वंदे मातरम के बारे में कोई भी साफ साफ बात नहीं करता है। वंदे मातरम जो सरकार लाजमी करती है, बहुत सारे भाजपा के स्टेट में वंदे मातरम लाजमी कर दिया गया है कि वंदे मातरम पढ़ना ही पढ़ना है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मदरसों में वंदे मातरम पढ़ने पर रोक लगा दी है कि मदरसों को मजबूर नहीं किया जा सकता है वंदे मातरम गाने के लिए। वंदे मातरम का जो ताल्लुक है, हमारे देश का जो संविधान है उसका आर्टिकल 25 हर हिंदुस्तानी को मजहबी आज़ादी देता है। अगर वंदे मातरम को लाजमी कर दिया जाए तो आर्टिकल 25 जो है वो उससे टकराता है। मजहबी आज़ादी है, आप जिस धर्म के हो उस पे आप अमल करो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता है। आर्टिकल 25 इसकी आज़ादी देता है। लेकिन जो भाजपा की सरकारें हैं ये उसको लाजमी करके वो एक नफरत का माहौल बनाना चाहती हैं। यहाँ एक बात मैं साफ साफ ये बता देता हूँ कि जो मुसलमान समाज है वो सिर्फ एक खुदा की इबादत करता है। अगर उसको ये कहा जाए कि एक खुदा के अलावा भी और भी हैं, उनकी भी इबादत करो, पूजा करो, तो जो मुसलमानों का अकीदा है तौहीद का, उससे वो किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है और वो ना उससे कोई कंप्रोमाइज करेंगे। तौहीद का मतलब ये होता है कि एक खुदा, एक अल्लाह, यानी इबादत अगर होगी तो सिर्फ एक खुदा की होगी, एक अल्लाह की होगी, उसके अलावा किसी की भी इबादत हम नहीं कर सकते। ये मुस्लिम समाज का अकीदा है, ईमान है, आस्था है। अब अगर उनको मजबूर किया जाए वंदे मातरम कहने के लिए तो देश का जो कानून है आर्टिकल 25 वो उनको आज़ादी देता है कि अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल करें। इसीलिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने मदरसों में वंदे मातरम गाने पर रोक लगा दी है। तो ये आपको अपना अधिकार समझना है कि आर्टिकल 25 आपको आज़ादी देता है कि आप अपने मजहब पे अमल करो, और अगर कोई दबाव डालता है तो उसके दबाव के सामने आपको झुकने की जरूरत नहीं है। जय हिंद।